मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। क्वेश्चन है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? किन्हें मिलती है सहायता? जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। ज़रूर जो बाप के मददगार बने, बाबा उन्हें मदद करेंगे। जो बच्चे बाबा के मददगार बनेंगे, बाबा उनकी मदद करेंगे। दूसरा प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वो जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो ये हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। रुंडमाला में मुखड़े दिखाए जाते हैं, वो यादगार है। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बेहद का बाप कहते हैं, मैं एक ही बार 5 वर्ष के बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बेहद का बाप शिव बाबा कहते हैं, मैं 5 वर्ष में एक बार बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाप को अपना मुखड़ा तो है नहीं। शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। तब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उसमें मुखड़ा दिखाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। ये कोई को पता नहीं कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, तो ये उनका मुख हो गया ना। शिव बाबा इस मुख से बोलते हैं तो ये उनका मुख हो गया। इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते शिव बाबा ने ये मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना किराया देने के लिए कितना फ़ायदा होता है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फ़ायदा होता है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं, भले फट से तुम सुनते हो, परंतु सबसे नज़दीक इनके कान हैं। तुम्हारी आत्मा बहुत दूर बैठी है। ब्रह्मा तन से शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं। भले तुम ही सुनते हो, लेकिन तुम तो दूर बैठे हो। आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फ़र्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सम्मुख मुखड़ा देखने। ये है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर शिव बाबा जो निराकार है वो यहाँ आकर प्रवेश करते हैं। तो उनका ये भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्य सदृश नहीं है। स्वयं बाप कहते, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं। शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं। सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि वह बाप है और वो बच्चे हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं। समझते भी कि वो शिव है, वो सालिग्राम है। ऐसा तो नहीं कहते कि सभी शिव ही शिव हैं, नहीं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ये सब बच्चे हैं, उनके साथ बाबा ने समझाया इन सालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो। शिवलिंग के साथ छोटे छोटे सालिग्राम किस लिए हैं? क्योंकि आप बाबा की मदद करते हो, बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हो। शिव बाबा की श्रीमत सालिग्राम ले रहे हैं। आत्मा का ही नाम सालिग्राम है। सभी आत्माएं बाबा की श्रीमत ले रही हैं। ये भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है।
रुद्र शिव बाबा का यज्ञ है। शिव बाबा बोलते हैं, शालिग्राम भी बोलते हैं। ये अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। मनुष्य को नर से नारायण बनाते सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उसमें कितनी बड़ी नॉलेज है, कितना पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। शरीर कितना बड़ा है। शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से पार्ट बजाने लग पड़ती। अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है। उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती उसके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती। सजाएं भी कैसे खाती है? भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिस जिसको जिस रूप में दुख दिया वह साक्षात्कार करते जाते हैं। दंड मिलता जाता है। त्राही त्राही करते, इसलिए गर्भ जेल कहते। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पार्ट बजाते हैं। आत्मा अंजाम करती है मैं कभी पाप नहीं करूँगी। आत्मा वायदा करती है मैं कभी पाप नहीं करूँगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्म का पार्ट बचाकर फिर रिपीट करते हैं। वंडर है ना। ये बाप बैठ समझाते, बच्चे भी समझते। ये तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता। गाते आत्मा स्टार है जो इस भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कितना पार्ट बचाती है। इसको कहते कुदरत। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। कितना पार्ट बजाते। हमें बाबा आके समझाते कितनी ऊंची नॉलेज है। दुनिया में किसी को नॉलेज नहीं। ये भी तो मनुष्य था ना। इनमें अब बाप ने प्रवेश किया। ऐसे नहीं गुरु गोसाई का चेला होगा, उससे सिद्धि सिद्धि सीखे हैं। कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है। ये तो बातें ही न्यारी हैं। सम्मुख सुनने से तुम्हें बहुत मज़ा आता है। याद करे वो दिन जब मधुबन में हिस्ट्री हॉल में निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। उनकी भ्रिकुटी में वो दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा सब देखते मिलते, तो वो सम्मुख का जो दृश्य है उसमें बहुत आनंद आता है। जानते हो बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाबा इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी हैं। उसको कहते परम पिता परमात्मा। परम माना सुप्रीम। परे ते परे परम धाम में रहने वाले। परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। बाबा कितनी महीन बातें सुनाते। शुरुआत में थोड़ा ही समझाते थे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचे से ऊंचा भगवान। वो आकर कहते बच्चे आत्मा कैसे ऑर्गन्स द्वारा बात करती है। कहते हैं वो भ्रिकुटी के बीच में चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। किसकी बुद्धि में नहीं आता, किसको ये नॉलेज है नहीं जो समझाए। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत कम समझते हैं। जो समझते हैं वो अच्छी रीति धारणा करते हैं, फिर औरों को भी कराते हैं, अर्थात वर्णन करते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। उनको जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म हैं। अब तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखाते जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुम्हें ये नॉलेज सुनाते हैं। कितना रात दिन का फ़र्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया। कोई भी बाप को जानते नहीं जिससे रोशनी मिले। कोई भी बाबा को नहीं जानते जिससे रोशनी मिले। कहते हैं हम एक्टर्स पार्ट बजाने आए हैं कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन हैं, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ नहीं जानते। गाया हुआ है अहिल्याएं कुब्जाएं गोपिकाएं हैं जो उनको आकर पढ़ाते हैं। बाबा आते हैं जो अहिल्याएं कुब्जाएं गणिकाएं हैं उन्हें पढ़ाते। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते, परंतु उनकी तकदीर में है नहीं। बाबा है गरीब निवाज। 100 में मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा। 100 भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई विरला ही करते हैं। तुम हो गरीब। माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े रहते हैं। कन्याओं के पास कहाँ से आए? वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है। कन्या को कुछ भी मिलता नहीं, वो वहाँ चली जाती, हाफ पार्टनर बनती, वर्षा नहीं ले सकती। बच्चे तो
फुल मालिक होते हैं, तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। एक तो पढ़ाई की, ब्रह्मचार्य लाइफ में पढ़ाई की जाती है, गरीब हैं, पवित्र हैं, उनकी ही पूजा होती है सारी इस समय की बातें। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती, जो गरीब हैं, पवित्र हैं, उनकी पूजा होती। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगर कृष्ण जयंती हो ना सके। तुम जानते हो शिव जयंती, फिर श्री कृष्ण की जयंती, फिर श्री राम जी की जयंती। शिव जयंती से जगत अम्बा, जगत पिता का भी जन्म होता। जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा, सारे जगत का मालिक तुम बनते हो। जगत अम्बा है जगत की मालिक। जगदम्बा का बहुत मेला लगता। ब्रह्मा का इतना पूजन नहीं होता, तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियाँ माताओं को सबने ठोकर मारी, खास पतियों ने। और ये तो पतियों का पति है, ये तो पतियों का पति है। कन्याओं को समझाते, जगत अम्बा की बच्चियाँ मास्टर जगदम्बा हुई ना, ये बच्चियाँ भी माँ जैसा कार्य कर रही हैं। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी इन्हीं का बाला है। ब्रह्मा का इतना बाला नहीं है। सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूजते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक सार सिद्ध और पुष्करणी। शास्त्र सुनाने वाले अलग होते। ये सब बातें बाबा समझाते, कैसे चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ। वायदा तो है ना, मैं फिर 5,000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है, जो पास्ट हो जाता वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता। ये अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता, इसका कोई आदि मध्य अंत नहीं, चलता ही आता है। अनादि अविनाशी है ड्रामा। बाबा के समझाते ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगने पड़ते, तुम ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्णों में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं। जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ की संभाल करते हैं। पतित तो यज्ञ की संभाल कर ना सके। यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते। तुम वो रूहानी यात्रा पर तो विकार में जा नहीं सकते हो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने। शिव बाबा किस लिए आए हैं? घर वापस ले जाने। मच्छरों सदृश ले जाऊंगा, वहाँ आत्माएं रहती हैं, वह परम धाम जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। फिर हम आते हैं देवता, क्षत्रिय, वैशूद्र बनते। अब हम ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वो ही स्वर्ग में चलेगा। वहाँ भी झूलों में झूलते हैं ना, वहाँ तो तुम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं, उनके साथ सबका प्यार है। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अब तुम प्रैक्टिकल में वहाँ चलने के लिए तैयार हो। जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते, मक्खन से बाल। बाप तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं देते, कैसे सहज बादशाही देते। बाबा कहते जहाँ चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले पहले जरूर बाबा तुम्हें घर ले जाएगा, फिर वहाँ से भेज देंगे स्वर्ग में। अब तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो, वाया शांति धाम। जैसे वाया देहली जाना होता है, अब समझते हो वापस जाते हैं, फिर आएंगे श्री कृष्णपुरी में। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, पवित्रता जरूर चाहिए। बाबा फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा। अच्छे से समझेंगे इस बात को। अब जो पुरुषार्थ करेंगे वो हर 5,000 वर्ष के लिए, कल्प कल्प के लिए फिक्स हो जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। ये स्कूल है बहुत बड़ा, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है, ये बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। ब्रह्मा बाबा तो कभी मिस करते ही नहीं। यहाँ तुम बच्चे समुख खजानों से झोली भरते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। बहुत है जिनको छुट्टी भी मिलती है। बाबा कहते पूरा रिफ्रेश हो जाओ। बाहर जाने से फिर वो नशा नहीं रहता।
बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता। बड़ी आफतें आनी हैं, मदद उन्हें मिलेगी जो मददगार बनेंगे। मदद उनको मिलेगी जो बाबा के मददगार बनेंगे। अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो उनको अंत में सहायता भी मिलती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज़ झोली भरनी है। ये पढ़ाई का समय है। यात्रा पर चल रहे हैं। रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है। पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना। किसी भी विकार के वश होकर बाबा के यज्ञ में विघ्न नहीं डालना। वरदान है, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़फते हैं भगवान की एक सेकंड भी नज़र पड़ जाए, आप सदा नैनों में समाये हुए हो। इसको कहते खुश नसीब। वो एक नज़र के प्यासे हैं, आप नैनों में समाये हुए हो, इसको कहते खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे, भाग्यवान बनाएंगे, उतना ही भाग्य बढ़ता जाएगा। जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। स्लोगन है, निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। सदा निर्विघ्न रहना है, एकाग्र स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।